एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। AKTU एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि इसमें आप देख भी सकते हैं, ये 2015 में पूछा, फिर उसके बाद 16 में नहीं पूछा, 17 में पूछा, फिर 18 में देखिए यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो इसके आने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। ठीक है, दैट्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में एंड हीट विदाउट कंबस्टन, और ये हीट देता है बिना कंबस्टन्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं द कन्वर्जेंस ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिक पावर इन अ फ्यूल सेल इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि हमने कहा कि ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कन्वर्जेंस होता है केमिकल का इलेक्ट्रिक पावर में, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल सेल में जो ये कन्वर्जेंस होता है, उसे हम कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ए फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के मेन कंपोनेंट कौन कौन से है? देखिए, एक एनोड है। एनोड को हम क्या कहते हैं? फ्यूल इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड को हम क्या कहते हैं? फ्यूल इलेक्ट्रोड। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, एनोड का सिंबल होता है माइनस। ठीक है, ये कैथोड है, कैथोड का सिंबल है प्लस। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट हमारा कैथोड हो गया। ठीक है, पहला एनोड, दूसरा कैथोड। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो होता क्या है फिर? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद कंटेनर, एक कंटेनर होगा, राइट, कंटेनर। फिर उसके बाद सेपरेटर। सेपरेटर क्या करेगा? ये सेपरेट करेगा। फिर होगा सीलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूल सप्लाई। ऑब्वियसली फ्यूल यहाँ से सप्लाई होगा कि नहीं? और ऑक्सीडेंट सप्लाई, ऑक्सीडेंट भी सप्लाई होगा और फ्यूल भी सप्लाई होगा। देखिए, फ्यूल भी सप्लाई होगा, ऑक्सीडेंट भी सप्लाई होगा। तो अगर आपको फ्यूल सेल के कंपोनेंट को याद करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है? फ्यूल सेल ऑपरेशंस इसमें हो रहा है। ठीक है, तो एनोड है कंपोनेंट, दूसरा कैथोड है, फिर इलेक्ट्रोलाइट है, फिर उसके बाद फ्यूल सप्लाई, फिर ऑक्सीडेंट सप्लाई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, फिर उसके बाद कंटेनर है। ठीक है, और ये आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ फ्यूल सेल, कितने टाइप्स के फ्यूल सेल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 टाइप्स के फ्यूल सेल होते हैं। पहला क्या होता है? अल्कलाइन फ्यूल सेल, जिसे हम AFC भी कह सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल, जिसे हम DMFC कहते हैं। फिर फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल होता है। फिर प्रोटॉन और पॉलीमर एक्सचेंजर्स मेम्ब्रेन्स फ्यूल सेल होता है, जिसे हम PEMFC कहते हैं। फिर मोल्टेन कार्बोनेट फ्यूल सेल होता है, जिसे हम MCFC कहते हैं। फिर सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल होता है, जिसे हम SOFC कहते हैं। एक जिंक एयर फ्यूल सेल होता है, जिसे हम ZAFC कहते हैं। और रीजनरेटिव फ्यूल सेल होता है, ठीक है, जिसे हम RFC कहते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। क्या है वर्किंग प्रिंसिपल किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का। तो देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल देखिए क्या कह रहा है? अ बेसिक हाइड्रो ऑक्सीजन फ्यूल सेल विद फॉस्फोरिक एसिड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इज शोन इन फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। ठीक है, ये क्या है? ये एक बेसिक हाइड्रो ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, किसके साथ? फॉस्फोरिक एसिड के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन फ्यूल सेल प्लैटिनम कोटेड स्पेशल ग्राफिट प्लेट्स are used as the electrolyte and separated by a electrolyte. ठीक है, the fuel is hydrogen gas which is supplied at the anode side। जैसा कि आप देख सक रहे हो, यहाँ पे फ्यूल की तरह क्या यूज़ किया गया है? हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल की तरह यूज़ किया गया है और इसे सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि फ्यूल इज़ हाइड्रोजन गैस। फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन गैस है, जो कि सप्लाई हो रहा है किधर के साइड? एनोड के साइड। एनोड के साइड सप्लाई हो रहा है हाइड्रोजन गैस। तो वही कह रहा है वेयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर इफेक्टिवली रिड्यूस टू हाइड्रोजन आयन।
जहाँ पे हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इफेक्टिवली रिड्यूस हो रहे हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन्स आयन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन्स आयन के द्वारा रिड्यूस हो रहे हैं, विच मूव द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड एट एनोड build up a negative potentials and travel toward the cathode through an externally connected circuit, ठीक है। ऑक्सीजन गैस सप्लाई एट ऑक्सीजन गैस जो हो रहा है आप देख सकते हो सप्लाई हो रहा है कैथोड के साइड, वेयर इट इज रिड्यूस्ड बाय अ हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस अ वाटर, ठीक है, जहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन आयन के द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए, किसको, हाइड्रोजन आयन के द्वारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए किसको, वाटर को, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं किसके, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल पे। तो देखिए फ्यूल सेल की बात करें तो फ्यूल सेल हैज़ हाई इफ़िशियंसी, फ्यूल सेल के पास क्या होता है, बहुत ही हाई इफ़िशियंसी होता है। हम बात करें तो जो फ्यूल सेल होता है उसके पास बहुत ही हाई इफ़िशियंसी होता है। फ्यूल सेल इज़ अ सिंपल एंड सेफ, फ्यूल सेल क्या होता है, सिंपल होता है, सेफ होता है। फ्यूल सेल डज नॉट हैव मूविंग पार्ट, फ्यूल सेल के पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है जो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो ये एडवांटेज है। फ्यूल सेल आर कम्पैक्ट एंड नॉइजलेस, फ्यूल सेल क्या होता है, नॉइजलेस होता है, कम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये पोल्यूशन फ्री भी होता है, इसमें कोई वाटर कूलिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। अब भाई कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये सिंपल है, सेफ है, इसकी इफिशियंसी हाई है, तो इसकी लाइफ भी तो लॉन्ग हुई ना। स्पेस रिक्वायरमेंट इज़ मस्टलेस, इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती कि सोलर सेल जैसे लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो रही थी, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एडवांटेज है।